इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तापी में जिला स्तरीय पशुपालन शिविर का हुआ आयोजन। राज्य मंत्री डॉक्टर जयराम भाई गामित ने की कार्यक्रम में शिरकत। पशुपालकों से वैज्ञानिक तरीके अपनाकर आय बढ़ाने का किया आह्वान। अंबाला में बीकेयू, एसबीएस और चीनी मिल प्रबंधन के बीच बड़ा विवाद। किसानों का 37 करोड़ रुपए का बकाया। अमरेली के जाफराबाद पंथक में मनाया होली मिलन पर विधि विधान से किया गया होलिका दहन। लोगों ने पूजा अर्चना कर की सुख शांति की कामना। हुगली में एक नवविवाहित दंपति से 2 नशे में धुत युवकों ने की लूट। 30 ग्राम सोने की चैन और 4,500 रुपए लूटकर हुए फरार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तापी के उच्छल तालुका के मानिकपुर गांव में पशुपालन शाखा की तरफ से जिला स्तरीय पशुपालन शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर जयराम भाई गामित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां उन्होंने पशुपालकों से वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर आय बढ़ाने का आह्वान किया और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही शिविर में पशु स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और उपचार सेवाएं भी दी गई। तापी जिला कक्षाનો પશુપાલનનું જે સેમિનાર શિબિર એ ઉચ્છલ તાલુકા ખાતે માણેકપુર ગામે કરવામાં આવ્યો અને આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અમારા જે પશુપાલકો એ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ શિબિર રાખવા પાછળનું કારણ કે ભાઈ પશુને કઈ રીતે એની માવજત કરવાની, કઈ રીતે એની સારવાર કરવાની, બીમાર પડે તો કઈ દવા આપવાની, એના માટેનો આ શિબિર હતો ને બીજું ખાસ કરીને સરકારની જે યોજના છે પશુપાલન વિભાગની એમના માટે હતો। ત્યારે આગામી દિવસોમાં ખેતી અને પશુપાલન એ સિક્કાની બે બાજુ ત્યારે અમારી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ તાપી જિલ્લામાં સિંચાઈની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં જે પશુપાલનનો જે અહીંયા પશુપાલકો છે ખેતી પણ કરે છે, એટલે આગામી દિવસોમાં જ્યારે પાણીની અત્યારે સગવડ મળી રહી છે ત્યારે પશુપાલનનું આ જે લોકો પશુપાલકો છે એમનું દૂધ પણ વધશે ને આગામી દિવસોમાં બીજા પશુ પણ ખરીદીને બીજા તાલુકામાં જે રીતે અત્યારે જે પશુપાલકોનું ઉત્પાદન છે દૂધમાં, એ રીતે અમારું ઉચ્છલ તાલુકામાં પણ ખૂબ જ આગામી દિવસોમાં પશુપાलन ક્ષેત્રે વિકાસ થશે। तापी जिला में अंबाला में नारायणगढ़ के सजादपुर में गन्ना भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन, एसपीएस और नारायणगढ़ चीनी मिल प्रबंधन के बीच विवाद गहराया है। दरअसल किसानों का 37 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे देखते हुए यूनियन नेताओं ने भुगतान और चीनी स्टॉक का ब्यौरा मांगा, जबकि मिल प्रबंधन का कहना है कि 30 लाख क्विंटल पेराई हो चुकी है और 27 जनवरी तक का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान पर फैसला पेराई सत्र के अंत में किया जाएगा। आज जो किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए में क्या मांगों को लेकर इकट्ठा हुए? आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और गन्ना किसान कमेटी मिल के अधिकारियों से गन्ने की बकाया पेमेंट के लिए मिले थे। हमारा मिल जो पिछले सीजन शुरू हुआ था 2025-26 का 11 करोड़ के बकाया पेमेंट से शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त हमारे किसानों के मिल के अधिकारियों के बताने के अनुसार 37 करोड़ रुपया बकाया पेमेंट किसानों की मिल की तरफ रहेगी है। उसका किसानों को हर बार जब से मिल चला है इन्होंने किसानों के साथ काफी लूटें कर रही हैं, तो किसानों को डर है कि हमारी पेमेंट ना रुक जाए। उसी के सिलसिले में आज इनसे बातचीत की है। तो आज जो आप मांगे लेके मिल प्रशासन से मिले हैं, तो उसमें से
किन किन मांगों को लेकर सहमति बनी? नहीं, मांग तो सिर्फ मांग कोई नहीं, अपने गन्ने की बकाया पेमेंट के लिए मिले हैं। और अभी भी ये मतलब कि कोई ठोस ऊपर हमें आश्वासन दे नहीं सके कि पूरी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन पेमेंट हो सकती है। जैसे कि पिछले साल की 20% बिजली की पेमेंट रही हुई है, इस साल भी पहले ये मान के बैठे हैं कि वो आएगी नहीं। ठीक है जी, तो पेमेंट का कोई हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम बिल बंद होने के बाद दोबारा मीटिंग करेंगे और उसमें आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि कितनी पेमेंट होगी या थोड़ी बहुत रहेगी। इसमें आगामी आपका कदम क्या रहेगा? देखो, अगर पेमेंट रोकते हैं तो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और गन्ना किसान कमेटी सख्त फैसले लेगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। टिक के बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये इनके पेमेंट का नहीं, इनकी नीयत का मसला है। पेमेंट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नियत से आपका क्या मानना है? नियत से मानना है कि नियत नहीं है इनकी, मिल चलाने की भी नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि गन्ना कम मिला है, जबकि एरिया में गन्ना बहुत था। 60 लाख क्विंटल गन्ने की बॉन्डिंग थी, 30 लाख क्विंटल इनको मिल रहा है गन्ना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो मिला क्यों नहीं? इनकी नीयत के कारण नहीं मिला। इनकी नीयत ठीक नहीं है। किसानों को एक डर है कि हमारा पेमेंट रोकेंगे या रहेगी, और उसी पे ये खड़े हैं, सोच विचार नहीं कर रहे हैं। जबकि गन्ने की कीमत भी है, जो हमारे किसान इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं, बाहर कोल्लू पे गन्ना महंगा है, पेमेंट नगद है, लेकिन फिर भी मिल को बचाने के लिए वो गन्ना मिल को दे रहे हैं। और गन्ने की जो कीमत है, हमारे गन्ने की कीमत से जो गन्ने की वेस्टेज है, खोई, जिसको खोई कहा जाता है, गन्ने के किसान से फैक्ट्री की खोई महंगी बिक रही है। फिर भी अगर पैसे ना दे तो इनकी नीयत में फर्क है। सर, अभी जो इस सीजन का कितना गन्ना अभी तक क्रश हो चुका है और कितनी पेमेंट यानी कि अभी जा चुकी है किसानों को? देखिए, 30 लाख कुंटल गन्ना क्रॉस हो चुका है और पेमेंट जो है हमने 27 तारीख तक पेमेंट कर दिया है और 27 जनवरी तक पेमेंट कर दिया है। और अभी 2-3 दिन कल हो सकता है, कल हम 2-3 दिन का पेमेंट और कर दें। और हमारे पास गन्ना कम आया इस बार। गन्ना तो आप सबको पता ही है कि गन्ना इस बार हमारे यहाँ क्या, हमारे जो बगल में जमुनानगर है सब, वो भी प्राइवेट मिल है, हमारी प्राइवेट है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है। हमारी पोजीशन, हमारी उनकी तुलना में जैसे उनके पास जो भी साधन है, वो हमारे पास साधन उपलब्ध उतना नहीं है। फिर भी जितने साधन है, उस साधन में हम अच्छा कोशिश करते हैं और रिजल्ट हमारे अच्छा रहा है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि कृषि हमारी कभी पूरे सीजन जो है फुल कृषि हुई नहीं, क्षमता में मिल चली नहीं, हमेशा क्षमता से कम चली है। जब क्षमता से कम कोई चीज चलता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए हमारी रिकवरी भी लास्ट ईयर से भी उम्मीद है कम आएगी। दुर्भाग्य इस फैक्ट्री का है, जब हम शुरू में फैक्ट्री चलाते हैं उस समय रिकवरी बहुत कम होता है। और मैं फैक्ट्री इस बार कोई ज़्यादा लेट नहीं चलाया था, 21 नवंबर को चलाया था, जो कि 2 दिन जमुनानगर 1-2 दिन बाद चलाया था। लेकिन अभी क्या पोजीशन है, मार्च के महीने रिकवरी अच्छा होता है। हमें फरवरी के सेकेंड वीक से ही रिकवरी बहुत बढ़ने लगती है। लेकिन हमें गन्ने नहीं मिल रहा है। जितना गन्ना ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा कृषि होगी, उतनी ही चीज ज्यादा बढ़ेगी। तो हमारा रिकवरी जो है बहुत मतलब लास्ट ईयर से कम रहेगी। मतलब लास्ट ईयर हमारा जो 10.39 था, इस बार उम्मीद है कि 10.20 लगभग पहुंचेगी। उससे ऊपर अगर यही गन्ना मिलते रहता तो हम लास्ट ईयर रिकवरी को पार करते। जो 10.20 रिकवरी हमारी आज से 1.5 महीना पहले हो गई थी, लेकिन उसको हम बढ़ा नहीं पाए। कारण यही है कि गन्ना नहीं आया। प्लांट के भी समय से पहले लेना पड़ा मुझे, गन्ना कम होने की वजह से। मीड वैरायटी भी समय से पहले खोलना पड़ा। तो जो रिकवरी कम, जो बाद में प्लांट के तैयार होता वो पहले आ गया, रिकवरी कम थी तभी आ गया। मीड वैरायटी भी ऐसे ही हुआ। जो मीड वैरायटी थी वो 8 समय पूरा होने पे उसको मुझे हफ्ता दिन पहले खोलना पड़ा। ये सब कई कारण है जिसकी वजह से हमारी रिकवरी लास्ट ईयर से कम रहेगी। फिर भी हमारी जो हम कोशिश करते हैं कि कम कृषि में भी जितना अच्छा कर सके, हमने जो टेक्निकली जो चीज था वो करके अपने रिकवरी को कुछ रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी इसी कारण है कि पैसे जो है, जो देखो नुकसान को नहीं कहा जाता, हमारी जो इनकम होनी वो इनकम कम होगी। कारण है जब चीनी कम बनेगा, बिजली कम बनेगी, मुनासिब कम बनेगा तो आपका इनकम कम होगा।
अगर लास्ट ईयर देनदारी नहीं होता तो मुझे दिक्कत नहीं आती। लास्ट ईयर के 11 करोड़ मैंने रुपया दिए हैं, उसके बाद में भी बता रहे हैं हमारे पास चीनी उनी इधर उपलब्ध है, लेकिन पैसा हम अगर सारा हम दे दें तो, लेकिन हम मेंटेनेंस भी करना है, तनख्वाह भी देना है, आगे मिल भी चलानी है, तो इसके लिए मुझे कुछ न कुछ रोकना पड़ता है। नहीं करेंगे तो आगे बिना मेंटेनेंस के फैक्ट्री नहीं चलती। अगर एक मेंटेनेंस हमारी फैक्ट्री भी यहाँ चलने में सबसे बढ़िया चलती है, सब किसान भी कहते हैं, हमारे सब लोग कहते हैं बढ़िया चलती है। कारण ये है कि हम जितने पैसे में उतने में बढ़िया मेंटेनेंस कराते हैं। बिना मेंटेनेंस किए हुए चलाएंगे तो प्लांट पावर रुकेगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छा मेंटेनेंस हो, अच्छा प्लांट। सर ऐसा क्या कारण है? कितनी अभी पेमेंट बकाया है जी किसानों की? अभी 37 करोड़ रुपया बकाया पेमेंट है, लेकिन हमारे पास कब तक कर देंगे सर पेमेंट? हम करेंगे, देखो पूरा तो अभी हम नहीं कर सकते। फैक्ट्री बंद होने के बाद हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कहाँ से क्या करके, और भी जो साधन हमारे हैं जहाँ सरकार के तरफ। तो अभी कितना चांस है फैक्ट्री चलने का? अब तो गन्ना मेरे पास आ ही नहीं रहा। 17-18 कल आज हमें 13,000 कुछ कृषि किया है। अब तो पोजिशन ये है कि हम 20,000 भी कृषि नहीं कर पा रहे। 13,700 आज कृषि हुआ है, तो ज्यादा दिन चलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एरिया को जो गन्ना है, जो किसान को है, मैक्सिमम किसान गन्ना। तो आज किसान आया है, क्या कारण है अभी? वो अपनी क्या समस्या लेकर? वो समस्या लेकर आए, कुछ तो वैरायटी की बात चल रही थी, वैरायटी हम उपलब्ध करा रहे हैं। देखो हम कोशिश कर रहे हैं वैरायटी लाने के लिए, नई वैरायटी कई ला रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 238 जो वैरायटी था वो किसान के लिए बहुत अच्छा वैरायटी था। वो वैरायटी जाने के बाद अभी तक कोई ऐसा वैरायटी नहीं आया है जो 238 से मुकाबला कर सके। ये बहुत बड़ा दिक्कत है किसानों के लिए भी और मिल के लिए भी। मिल के पास चीनी कितनी बड़ी है जी? मिल के पास अभी चीनी कितनी है जी? चीनी तो मैंने बताया ना कि 31 करोड़ की लगभग चीनी पड़ी है, लगभग 31 करोड़ की। तो सर ऐसा क्या कारण है कि जो यहाँ के जमींदार हैं, यहाँ शुगर मिल पर क्यों नहीं यहाँ पर आपका गन्ना ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? कारण यही है, देखो यील्ड कम होने से, इस बार यील्ड कम निकला है, जो उसकी वजह से जो क्रशर है वहां भी डिमांड बढ़ गया और मिलों का डिमांड। और जो लेबर गन्ना काटती थी, जो 1 एकड़ में 300 कुंटल 350 कुंटल निकलता था, वो 150-200 कुंटल निकल रहा है। तो वहां भी किसान भी जो छिलता है, जो निकालता है, उसके भी कम निकल रहा है। तो कटाई शुरू में जो किसानों का उम्मीद था कि जो लेबर तो उतना ही आई है, थोड़ा माने कम आया होगा, लेकिन वो निकालते कम करता है। कम करने से क्या होता है, डिमांड क्रशर में बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाता है। तो दोनों जब आपूर्ति नहीं होती, जब आपूर्ति नहीं हो रहा तो उसका क्रशर पर रेट बढ़ गया, वहां लोग जा रहे हैं। सर मिल किसानों की उस पर चलती है। किसानों का कहना है कि हमें समय देकर जो हवन किया गया था, हमें जो समय दिया गया था उससे पहले ही हवन कर दिया गया है। हवन का समय, हवन जो पूजा था पंडित जी पहले शुरू करते हैं। मिल चलने का समय 9 बजे दिया गया था। अब कोई 10 मिनट आगे पीछे आया हो, बात अलग है। कुछ जो किसान आरोप लगा रहे हैं भाई राजनीति को ज्यादा बढ़ावा देके किसानों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को नहीं हम बुलाते भी नहीं, ऐसा हम नहीं बुलाते। जैसे माने कहीं से फोन आ गया कि आ रहे हैं, आ जाओ, वेलकम है, सबका वेलकम है। जो आते हैं हम किसी को मना नहीं करते हैं। बाकी किसानों को जो खबर करते हैं कि 9 बजे हम मिल चलाएंगे। तो आज क्या करना है? 8 बजे पूरे पूजा शुरू हुआ ना, मिल तो चली 9 बजे के बाद ही चली है। सर कोई मिल गन्ना जो डालते हैं वो 9 बजे के आसपास हम गन्ना डाले। सर अभी क्या समय दिया गया, कितने समय बाद पेमेंट की जाएगी किसानों की? नहीं, पेमेंट की तो चीनी हम बेचेंगे। हम कहा तो मैंने कि हफ्ता 2 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। 2 महीने में पेमेंट होती है। सर कोई नई वैरायटी या खाद? अमरेली जिले के जाफराबाद पंथक में होली का पर्व श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। गिरिराज चौक सहित विभिन्न स्थानों पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होली का दहन किया गया, जहां शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने होली की परिक्रमा पर प्रसाद अर्पित किया और सुख शांति की कामना की। आज रोज गिरिराज चौक में વેપારી એસોસિએશન દ્વારા આજે હોળિકા પ્રગટાવવાનો વર્ષોથી જે નિયમ છે એ પ્રમાણે આજે હોળિકા આજે પ્રગટ થયું છે અહીંયા, અને આખા જાફરાબાદમાં આપ જોઈ રહ્યા છો શાંતિપૂર્વક અમારા ઉત્સાહ અને હોલિકા દેવી જે આજે દહન કર્યું છે એ હોલિકા દહન વખતે દરેક આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા, વેપારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા, અને આપ સૌ જોઈ રહ્યા છે આખું જાફરાબાદ હળીમળીને દરેક સમાજના લોકો આજે અમારે ઘેર જે નીકળતી વર્ષોથી હાલતું આવ્યું છે, અને એ પ્રમાણે આજે શાંતિપૂર્વક અમારે અહીં ઘેર નીકળી હતી, અને દરેક સમાજના લોકો રંગબેરંગીથી
કૃષ્ણ ભગવાનના એ જગતે ગોકુળમાં જે રીતે હોળી મનાવતો હોય એવી રીતે જાફરાબાદમાં થઈ રહી છે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આપ સૌ શાંતિપૂર્વક આયોજન કરો એ પ્રાર્થના કરું છું. જાફરાબાદ વેપારી એસોસિએશન દ્વારા વર્ષોથી ટાવર ચોક એટલે કે ગિરિરાજ ચોકની અંદર હોલિકા દહન માટેનો કાર્યક્રમ યોજાય છે. આ કાર્યક્રમમાં આજે અમારા જાફરાબાદના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી હીરાભાઈ સોલંકી, જિલ્લા મહામંત્રી ભાજપ જિલ્લા મહામંત્રી શ્રી ચેતનભાઈ શિયાળ, જાફરાબાદના કોળી જ્ઞાતિના પટેલ શ્રી એઆઈ સાહેબ અને બાકીના પોલીસ સ્ટાફના બધાએ સાથે મળી પૂજા પાઠ કરી નગરપાલિકાના સદસ્યોશ્રીઓ બધા હાજર રહી અને સરસ રીતે આજે પૂજા કરી અને હોલિકા દહનનું આયોજન કર્યું છે. જાફરાબાદની અંદર આ પર્વ બહુ સરસ રીતે વર્ષોથી ઉજવાય છે. આની અંદર જાફરાબાદ બીજા બધાની કરતાં ઉત્તર પ્રદેશની જેમ એક જાફરાબાદ ગુજરાતની અંદર એવું નોખી રીતે ઉજવણી કરે છે. એમાં ઘેર નીકળે છે, નોખી વેશભૂષા ધારણ કરે છે અને બધા પોતપોતાની રીતે ખૂબ જ આનંદ કરતા હોય છે. આ વર્ષે પણ સુખ શાંતિ સાથે બહુ સરસ રીતે આયોજન થયું અને બધાએ જ્ઞાતિનાએ સાથ સહકાર આપી અને સરસ રીતે આ આયોજનને સફળ બનાવ્યું છે. આપણે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, હોલિકા માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ કે આ 2 દિવસ બહુ સરસ રીતે ઉજવાય અને બધા આનંદ સાથે ખૂબ સુખી થાય એવી આ તકે પ્રાર્થના કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. આજ રોજ જાફરાબાદ હોળીનો જ્યારે પર્વ હોય ત્યારે અમારા કોળી સમાજમાં એ કહેવાય ને કે ગુજરાતમાં પણ આવો પર્વ નથી થતો એવો અમારા જાફરાબાદમાં હોળીનો બહુ મોટો પર્વ થાય છે. એમાં ઢોલ સાથે આખી ટીમ હોય, અમને એમને ઘેર રમતા હોય છે અને જે સરકારના નિયમ પ્રમાણે ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે અમારું જે રૂટ હોય છે એ રૂટ પ્રમાણે અમે વર્ષોની પરંપરાથી અમે હાલીએ છીએ. ત્યારે જાફરાબાદની જનતાનો અને જાફરાબાદમાં પોલીસ અધિકારીઓનો બધાનો ખૂબ સહયોગ રહ્યો છે અને જે અમારી વર્ષોની પરંપરાને જે લોકો છે ઉત્સાહથી, અમારા સમાજના લોકો છે ઉત્સાહથી આગેવાનો બધા હળીમળી, અમારા સમાજની પંચ કમિટી બધા લોકો હળીમળી અને બહુ સારી રીતે આ પર્વને ઉજવે છે. ત્યારે આપ સૌને આપણા સોશિયલ મીડિયા સૌથી મારા કોળી સમાજને આવનારી ધૂળેટીની શુભકામના પાઠવું છું. આભાર. अम्बाला में होली के पावन अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जहां रंगों के पावन पर्व होली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अम्बाला पुलिस ने शरारती तत्वों और हुड़दंगबाजों पर कड़ी नजर बनाई है. पुलिस के 800 जवानों का 70 नाकों पर कड़ा पहरा होगा और वहीं सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनात रहेगी. देखिए, होली का त्यौहार जैसा कि होलिका दहन का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर बिना किसी असुविधा के, बिना किसी दुर्घटना के होलिका दहन का प्रोग्राम हो, उसके लिए भी एक विशेष रणनीति तैयार की गई है. साथ ही जो होली का रंगों का खेलने का जो त्यौहार होता है उस दिन किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो और नागरिकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके बारे में भी पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. होली का जो रंगों का खेलने का त्यौहार है उसके दिन बहुत बार ये शिकायतें सामने आती हैं कि कुछ व्यक्ति सड़कों पे जाके हुड़दंगबाजी करते हैं या फिर नशे में या फिर शराब पीकर लोगों को परेशान करते हैं या फिर किसी तरह से सड़कों पे हुड़दंगबाजी करते हैं. उन सब को रोकने के लिए इस बार हमारी टीम ने अलग से प्लानिंग की है. कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं उन पे भी स्पेशल नज़र रहेगी. साथ ही 70 नाके और लगभग 800 से अधिक जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो सड़कों पे रह के अम्बाला के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त लगा के और लोगों पे हुड़दंगियों पे नज़र रखेगी. इसके अलावा हमारी क्राइम की टीमें हैं वो भी लगातार पेट्रोलिंग करके इस तरह से नियंत्रण करने की कोशिश करेगी ताकि लोगों में किसी तरह का झगड़ा ना हो और नागरिकों को किसी तरह की त्यौहार को मनाने में असुविधाएं ना हो. हाँ बिल्कुल, हमारी जैसे आपको पता है कि पेट्रोलिंग की टीमें, SHO की मोबाइल टीमें होती हैं, उसके अलावा ERVs होती है, PCR होती है, परंतु कुछ ऐसे विशेष इलाके जहाँ पे यदि हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है वहाँ पे त्यौहार के दिन CIE की टीमें भी लगातार गश्त पे रहेगी. मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर संदीप GR ने होली पर्व के दौरान सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही
कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की ड्यूटी तय की गई है। पूरे जिले की कानून व्यवस्था की निगरानी नगर दंड अधिकारी अमन मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष ललित कश्यप को दी गई है। साथ ही सभी कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सभी को होलिका दहन की और दुलेरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सागर वासियों को। आइए इस बार हम सब मिलके इको फ्रेंडली होली का सेलिब्रेट करें हम लोग, और यह सुनिश्चित करें कि सारे हर्बल गुलाल हर्बल रंग ही हम लोग इस्तेमाल करें, पर्यावरण की रक्षा करें। और इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग लकड़ी जलाने की जगह गोकास्ट की इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण पे नुकसान ना हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुबली में एक नवविवाहित दंपति से लूट का मामला सामने आया है। देवहाड़ी हाल गांव के पास कार में बैठे दंपति को दो नशे में धुत युवकों ने चाकू दिखाकर 30 ग्राम सोने की चेन और 4,500 रुपए लूट लिए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई चेन, नकदी और एक वाहन बरामद किया है। इस दौरान धारवाड़ एसपी गुंजन आर्या और डीएसपी विनोद मुक्तेदार ने इंस्पेक्टर मूरागेश चिन्नानावर की टीम की तारीफ की। अमरेली में भावनगर नेशनल हाईवे पर जाफराबाद के भटवादर के पास मिट्टी का टीला गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। नागेश्वरी गांव के रामेश भाई सख्त की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि मनु भाई सख्त को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 साल से अधूरे बॉक्स कन्वर्ट और मिट्टी के टीले के कारण हादसे हो रहे हैं। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ની આ ઘોર બેદરકારી આજે પણ સામે આવી છે। એવું છે કે જાફરાબાદ તાલુકાના ભટવદર નજીક માટીના પાળા છે, જે માટીના પાળા બંને સાઈડ આવેલા છે। માટીના પાળાને કારણે આજે અસંખ્ય માણસોનો નિર્દોષ મૃત્યુ પામે છે। આજે પણ નાગેશ્રી ગામના બંને યુવાનો જે આમથી આવે રાજુલા સાઈડથી આવી રહ્યા હતા રોંગ સાઈડમાં, જેથી કરીને સામેથી ટ્રકની સાથે એક્સિડન્ટ થતા બંને યુવાનો અત્યારે મૃત્યુ પામ્યા છે। તો આ ઘટના સ્થળે મૃત્યુ પામ્યા છે, તો નેશનલ ઓથોરિટીની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે। આ 5-5 વર્ષથી નેશનલ ઓથોરિટીના અધિકારીઓ શું કરે છે? કેમ આ જે નાળું છે પુલનું કામ કેમ શરૂ કરવામાં નથી આવતું? જેમ જવાબદાર અધિકારીઓ શું કરે છે? કેમ આ કામ ચાલુ કરવામાં? તો નિર્દોષ માણસોનો ભોગ લેવાય છે માટીઓના કાળાને, જેથી કરીને सांसद श्री भरतभाई सुतरिया और अनेक राजकीय આગેવાનોને नम्र विनंती है कि जेथी करीने तात्कालिक आ माटीना पाळाओ जे अत्यारे भटवदर नजीक है और जाफराबाद तालुकाना सेलणा नजीक माटीना पाळाओ है बे हटाववामां आवे अने तात्कालिक काम चालू करवामां आवे। जो हवे पछी काम नहीं करवामां आवे तो बालानी वाव, कागवदर, भटवदर गामना सरपंचो 10 દિવસમાં नेशनल ऑथोरिटी सामे हाईवे बंद करशे, तेनी तमाम जवाबदारी नेशनल ऑथोरिटीना अधिकारीओनी थशे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।